दिन में 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ये पाठ्यक्रम पूर्ण करिए, आप अपने रणनीति से चलिए कि भाई 2 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 3 घंटे वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसको दे दो, 5-6 घंटे दे दिए। बट 1-2 घंटे आपको पीवाईक्यू को देने हैं। अब आप मुझे कहोगे कि सर पीवाईक्यूज हम कर लेंगे, हम सर एनालिसिस भी कर लेंगे और हम ये सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन कौन सा पीवाईक्यूज करें? जिस सुबह जैसे आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में आपने जैसे मिडाइवल पढ़ा है, तो शाम को एनालिसिस मिडाइवल का ही करे या किसका करे? तो मेरी रणनीति ये रहा करती थी, जैसे मान लो कि जनवरी है, जैसे मान लो, ठीक है, और जनवरी में जैसे मैंने आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पढ़ा, और फरवरी आया, फरवरी में जैसे मैंने मध्यकाल शुरू किया, मान लेते हैं, तो मैं फरवरी के अंदर जो एनालिसिस करूंगा वो करूंगा आधुनिक भारत और विश्व का। क्यों? क्योंकि मेरे वो पूरा पड़ा हुआ है, मैं पूरी फरवरी उसका एनालिसिस करता रहूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फरवरी में मध्यकाल और एक और पार्ट ले लो, राजस्थान का ले लो, इसका तो मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, और साथ साथ में जनवरी का पढ़े हुए का पूरा एनालिसिस होता रहेगा। और अब ये एनालिसिस करोगे तो इसका रिवीजन अपने आप साथ में होता जाता है। फिर जब मैं मार्च में 2 नए पोर्शन लूंगा, तो जनवरी और फरवरी का फिर मैं फरवरी के रिवीजन और एनालिसिस पे बल दूंगा। इससे क्या होता है कि आप एनालिसिस प्रश्नों का जब करते हो, तो जो आप पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस, जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, अब जैसे वो, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में वो भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सितंबर में मान लो उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के छोड़ दिया, तो अक्टूबर में जरूरत इस बात की रहती है कि अक्टूबर के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करे, प्रश्नों को मिलाए। इससे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम चल रहा है और साथ में पीवाईक्यू पुराने वाले के चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि साथ में बने रहोगे आप।